एक बार काजल और रिया दोनों एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए गए। अरे रिया, आज ना मेरा कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। रोज रोज एक जैसा खा खा के ना मेरा तो मन ऊब गया है। तो चल काजल, आज कुछ नया ऑर्डर करते हैं। भैया, कुछ नई चीज लेकर आओ जो हमने इससे पहले कभी ना खाई हो। मैडम जी, हमारे यहाँ स्पेशल तीखी गुजराती मिर्ची पकौड़ा बनता है जो हमारे इस रेस्टोरेंट की फेमस डिश है। हाँ हाँ, तो जल्दी लेकर आओ ना भैया, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। और साथ में धनिया पुदीने की चटनी भी लेकर आना। कुछ देर के बाद वेटर गर्मा गर्म मिर्ची के पकौड़े लेकर आता है और जब काजल उस मिर्ची पकौड़े को खाती है तो आय हाय बड़ा मजा आता है। आय हाय रिया, ये तो बहुत ही टेस्टी मिर्ची पकौड़ा है। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतना टेस्टी मिर्ची पकौड़ा कभी नहीं खाया। मन कर रहा है बस मैं खाती जाऊं। अरे भैया, जरा 10 मिर्ची पकौड़ा पैक भी कर देना, वो भी चटनी के साथ। मैं तो घर जाकर भी यही पकौड़े खाऊंगी। और उस दिन के बाद से काजल को मिर्ची खाने में बड़ा मजा आने लगता है और वह हर चीज में मिर्ची डाल डाल के खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन काजल स्प्रिंग रोल्स खा रही थी, वो भी लाल मिर्च और लहसुन की चटनी के साथ। अरे, ये लाल मिर्च की चटनी तो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। इसके साथ तो रोल्स खाने में मजा ही नहीं आ रहा है। अरे माँ, सुन रही हो ना? जल्दी बाहर आओ ना कमरे से प्लीज। अरे, क्या हुआ काजल? तू इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे माँ, जरा ढेर सारी लाल मिर्च डालकर चटनी बना दो ना प्लीज। अरे, तू फिर ले आई ये स्प्रिंग रोल्स। तेरा बाहर का खाना खा खा के पेट नहीं भरता है क्या? कभी बर्गर, कभी पिज्जा, कभी नूडल्स और न जाने क्या क्या खाती रहती है तू। और ऊपर से भर भर के ये लाल मिर्च वाली चटनी। अरे, इसे समझ में नहीं आता है कि ये सब कितना नुकसान करता है। अरे माँ, मैं क्या करूँ? जब से मिर्च का स्वाद मेरे मुंह में लगा है ना, तब से तो मुझे मिर्च खाने का नशा ही हो गया है। और ये तीखा खाने में जो मजा आता है ना माँ, आय हाय, मैं आपको बता ही नहीं सकती। और ये स्प्रिंग रोल्स के साथ लाल मिर्च की चटनी खाकर तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है माँ, तृप्त। आत्मा तृप्त नहीं, आत्मा ही शरीर से निकल जाएगी अगर तू इतनी मिर्ची खाएगी। अरे माँ, मैं आज ही थोड़े ना खा रही हूँ, मैं तो पहले से ही इतना तीखा खाना खाते आ रही हूँ। खा खा, खूब ठूस ठूस के खा, लेकिन जब परेशानी होगी ना तब मत कहना मुझसे। कुछ भी हो माँ, मैं तो तीखा खाना ही खाऊंगी। तीखा खाने से ही मेरा पेट भरता है। काजल कुछ ही देर में सारे स्प्रिंग रोल्स फटाफट खा जाती है। अरे, आज तो मजा ही आ गया इतने टेस्टी स्प्रिंग रोल्स खा के। अगले दिन काजल अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए तैयार होती है। अरे, शादी का खाना तो बहुत फीका होता है, मेरा पेट कैसे भरेगा? चलो एक काम करती हूँ, ये लाल मिर्च पाउडर की शीशी अपने पास रख लेती हूँ, यही डालकर मजे से खाऊंगी। शादी के खाने में काजल ऊपर से खूब सारी लाल मिर्च छिड़क लेती है। अरे काजल, वो पनीर की सब्जी देना जरा। देखो माँ, मैंने इसमें मिर्ची डाली है, फिर बाद में मत बोलना कि तीखा है। अरे हाँ हाँ, तो दे तो सही मुझे। काजल अपनी माँ को पनीर की सब्जी वाली कटोरी दे देती है। जैसे ही काजल की माँ पनीर की सब्जी का एक निवाला खाती है तो उसकी आंखों से आंसू और कानों से धुआं निकलने लगता है और वो झट से 2-3 ग्लास पानी पी जाती है और फिर काजल से कहती है, अरे बाप रे, मर गई मैं तो। अरे, कितनी सारी मिर्ची भर दी है तूने इसमें, ये तो हद से ज्यादा तीखा है। देखो माँ, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, लेकिन फिर भी आपने खा ली, तो मैं क्या करूं? काजल आए दिन खूब तीखा खाना खाने लगी थी। कभी कभी तो जब उसे कुछ तीखा खाने को नहीं मिल पाता था
तो वह लाल मिर्च को ऐसे ही कच्चा खा लिया करती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब काजल की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसका तीखा खाना खाने की आदत अभी तक कम नहीं हुई थी। काजल के माता पिता उसके लिए रोहित नाम का एक अच्छा लड़का देखते हैं, जो कि एक कंपनी में मैनेजर था। और कुछ दिनों के बाद काजल की शादी रोहित से हो जाती है। शादी के बाद काजल पहली बार खाना बनाती है, और जैसे ही काजल की सास ने पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो उनकी हालत ही खराब हो गई। हाय हाय, मर गई मैं, जल्दी से पानी दे बेटा, मेरी तो जुबान ही जल गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेट्रोल डाल के मेरे मुंह में आग लगा दी हो। अरे माँ, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? अरे बहू, ये तूने क्या बनाया है? ये खाना है कि मिर्च का घोल? कितनी तीखी सब्जी बनाई है तूने। हाय, मेरी तो जुबान जल गई। अरे माँ जी, मैंने तो बहुत कम मिर्ची डाली है खाने में। पता नहीं आपको इतनी मिर्ची कैसे लग रही है। देखो, मैं खाकर बताती हूँ आपको। फिर काजल अपनी बनाई हुई सब्जी आराम से चखती है तो उसे कोई मिर्च ही नहीं लगती। देखिए माँ जी, इसमें तो जरा सी भी मिर्ची नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आप खामखा मेरे खाने को तीखा बता रही हैं ताकि मुझे शगुन ना देना पड़े। अरे काजल, ऐसा नहीं है। माँ को मिर्ची खाने की आदत नहीं है, इसलिए उन्हें लग रही होगी। रुको, मैं खुद खाकर बताता हूँ। रोहित काजल के बनाए हुए खाने को जैसे ही चखता है तो रोहित के कानों से भी धुआं निकलने लगता है। उसकी तो जुबान ही बंद हो जाती है और जलन के कारण उसकी हालत खराब हो जाती है। रोहित की माँ जल्दी से पानी का ग्लास रोहित को दे देती है। अरे काजल, ये खाना बनाया है तुमने? कितनी मिर्ची है इसमें? इतनी मिर्ची तो मिर्च में भी नहीं होती है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना तीखा खाना नहीं खाया। अरे, इसे खाते ही मेरे मुंह और पेट में आग लग गई है। माँ, मुझे नहीं खाना है ये खाना। रोहित जी, मैं तो हमेशा से ही इससे भी ज्यादा तीखा खाना खाते आई हूँ, और आज तो मैंने इसमें बहुत कम मिर्ची डाली है। पता नहीं फिर भी आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। ये सुनकर माँ और बेटे अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। हे भगवान, हमें क्या पता था कि जिसे हम इस घर की बहू बनाकर लेकर आ रहे हैं वो एक चलती फिरती मिर्च की दुकान है। अगला दिन हो जाता है और काजल किचन में खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी काजल की सास किचन में आ जाती है। देख बहू, आज खाने में मिर्ची नहीं होनी चाहिए। आज से घर में सिर्फ सादा खाना ही बनेगा। ठीक है माँ जी। काजल उस दिन अपनी सास और पति के लिए तो सादा खाना बनाती है, पर अपने लिए बहुत तीखा खाना अलग से बना लेती है। रोहित और उसकी माँ तो सादा खाना खाते हैं, पर काजल वही एक्स्ट्रा तीखा स्पाइसी खाना ही खाती है। अरे काजल, तुम भी तो सादा ही खाना खा सकती हो। अरे अब मैं आपको क्या बताऊं, सादा खाना तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरता है। अरे काजल, इतना तीखा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी इससे। लेकिन माँ जी, मैं सादा खाना नहीं खा पाऊंगी। अब काजल रोज रोज ऐसा ही करती थी और अपने लिए खूब तीखा खाना बनाकर खाने लगी। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन काजल रेस्टोरेंट में रोहित के साथ स्पाइसी गोलगप्पे खा रही थी। अरे भैया, इन गोलगप्पों में तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं डाली है आपने, बिल्कुल ही फीके लग रहे हैं। जरा 2 चम्मच लाल मिर्च और डाल दो इनके ऊपर से। क्या? 2 चम्मच लाल मिर्च? अरे इतना क्यों चौंक रहे हो? मैं यहाँ कुछ तीखा खाने आई थी, पर यहाँ तो मत पूछो। चलो अब आप एक काम करो, मुझे जल्दी से लाल मिर्च पाउडर ला कर दो। अब काजल बड़े मजे से अपने गोलगप्पों के ऊपर खूब सारा लाल मिर्च पाउडर डालती है और बड़े मजे के साथ उन गोलगप्पों को खाने लगती है। पर अचानक से उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है।
रोहित तुरंत काजल को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं और जांच करने के बाद उससे कहते हैं, देखो काजल, ज्यादा तीखा खाने से तुम्हारे पेट और आंतों में घाव हो गए हैं, जिसे अल्सर भी कहते हैं। और अगर आपने तीखा खाना नहीं छोड़ा तो आपको कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे प्लीज बचा लीजिए। मैं आज और अभी से तीखे खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। उस दिन के बाद से काजल तीखा खाना बिल्कुल बंद कर देती है और सबके साथ बैठकर सादा खाना ही खाती है।